झारखंड में अगले 24 घंटों में इन 10 जिलों में गरज के साथ होगी धुआंधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश के अलग अलग राज्यों में गरज और आंधी के चलते तेज पवन चलने की संकेत जताए गए हैं। जहां पवन और वर्षा दोनों की चेतावनी जारी कर दी गई है, तो वहीं कुछ एक स्थानों पर मौसम साफ बना हुआ है। यहां बंगाल के दक्षिण पश्चिमी पर बना दबाव अब और भी अंदरूनी नमी में तब्दील हो चुका है, जिसका प्रभाव आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो राज्यों में साफ साफ देखा जा रहा है, जिस पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हरियाणा के ऊपर पर साइक्लोनिक हवाओं का चक्र देखा जा सकता है। चलिए जानते हैं देश भर के मौसम का मिजाज क्या कहता है। मौसम कार्यालय के अनुसार 4 दिसंबर की धूप के समय तक अंदरूनी नमी दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के समीप पहुंच सकती है। इसके बाद यह आंध्र प्रदेश के तट के तकरीबन आगे बढ़ सकती है और 5 दिसंबर की प्रभात तक साइक्लोन के तौर पर नेल्लोर और काकीनाडा के दौरान दक्षिण आंध्र प्रदेश तट से गुजर सकती है। लैंडफॉल के वक्त पवन की रफ्तार 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे और 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। यहाँ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज अर्थात 3 दिसंबर को प्रमुख रूप से आकाश स्पष्ट रहेगा। हालांकि टेम्परेचर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। यहाँ दिल्ली में आज कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम पारा 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के मौसम के मिजाज में कोई बेहतर उलटफेर की आशंका फिलहाल नहीं जताई गई है। दरअसल मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुरूप आज तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर सामान्य से भारी वर्षा के साथ कुछ जगहों पर तीव्र वर्षा के आसार जताए गए हैं, जिसके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कम से अत्यंत तीव्र वर्षा के साथ 1 या 2 जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। दक्षिणी उड़ीसा, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तेज से भारी वर्षा के प्रबल आसार बताए गए हैं। तटीय कर्नाटक में मामूली वर्षा की भी आशंका बताई जा रही है। झारखंड में एल नीनो के असर से इस बार ठंड से मिलेगी थोड़ी राहत। जाने अगले 5 दिनों में कैसा रहेगा मौसम। एल नीनो के असर के कारण झारखंड में इस साल दिसंबर महीने में ठंड का असर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों में रांची समेत कई जिलों में आंशिक बादल का असर देखने को मिलेगा। वहीं कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के भी आसार है। झारखंड में दिसंबर महीने में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, लेकिन बादल छंटने के साथ ही ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर महीने के पहले पखवाड़े में मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इस दौरान रांची समेत राज्य के कई हिस्से में बादल छा सकते हैं। देश के उत्तरी हिस्सों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर आने वाले दिनों में झारखंड में भी देखने को मिलेगा। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश के पश्चिमी भाग राजस्थान से लेकर उत्तर भारत में आए पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में पड़ेगा। मैदानी भागों में बारिश हो रही है। यह सिस्टम झारखंड की ओर से बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी एक अतिदाब बनने की प्रक्रिया से गुजर रही है। 3 दिसंबर को यह अतिदाब से चक्रवातीय तूफान बनकर हैदराबाद और तमिलनाडु के तट पर 4 दिसंबर को पार करेगा। इस व्यापक सिस्टम के पार करने के दौरान झारखंड की आबोहवा भी बदलेगी। 10 डिग्री से नीचे जा सकता न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। दिसंबर में होने वाले सामान्य वर्षा की तुलना में अधिक बारिश हो सकती है, जिसके कारण अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री या इससे नीचे तक भी जा सकता है। बादल छाने के दौरान दिन का तापमान गिरेगा, जबकि बादल छंटने पर रात के न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। झारखंड में अगले 24 घंटों में इन 10 जिलों में गरज के साथ होगी धुआंधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश के अलग अलग राज्यों में गरज और आंधी के चलते तीव्र पवन चलने के संकेत जताए गए हैं। जहां पवन और वर्षा दोनों की चेतावनी जारी कर दी गई है, तो वहीं कुछ एक स्थानों पर मौसम साफ बना हुआ है। यहां बंगाल के दक्षिण पश्चिमी पर बना दबाव अब और भी अंदरूनी नमी में तब्दील हो चुका है, जिसका प्रभाव आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो राज्यों में साफ साफ देखा जा रहा है, जिस पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हरियाणा के ऊपर पर साइक्लोनिक हवाओं का चक्र देखा जा सकता है। चलिए जानते हैं देश भर के मौसम का मिजाज क्या कहता है। मौसम कार्यालय के अनुसार 4 दिसंबर की धूप के समय तक अंदरूनी नमी दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के समीप पहुंच सकती है। इसके बाद यह आंध्र प्रदेश के तट के तकरीबन आगे बढ़ सकती है और 5 दिसंबर की प्रभात तक साइक्लोन के तौर पर नेल्लोर और काकीनाडा के दौरान दक्षिण आंध्र प्रदेश तट से गुजर सकती है।
लैंडफॉल के वक्त पवन की रफ्तार 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे और 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। यहाँ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज अर्थात 3 दिसंबर को प्रमुख रूप से आकाश स्पष्ट रहेगा। हालांकि टेम्परेचर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। यहाँ दिल्ली में आज कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम पारा 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के मौसम के मिजाज में कोई बेहतर उलटफेर की आशंका फिलहाल नहीं जताई गई है। दरअसल मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुरूप आज तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर सामान्य से भारी वर्षा के साथ कुछ जगहों पर तीव्र वर्षा के आसार जताए गए हैं, जिसके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कम से अत्यंत तीव्र वर्षा के साथ एक या 2 जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। दक्षिणी ओडिशा, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तेज से भारी वर्षा के प्रबल आसार बताए गए हैं। तटीय कर्नाटक में मामूली वर्षा की भी आशंका बताई जा रही है। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, 48 घंटे में बंगाल की खाड़ी के ऊपर आएगा माईचौंग तूफान। पूर्वानुमानकर्ताओं का अनुमान है कि सिस्टम की पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है, जो धीरे धीरे 30 नवंबर तक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर एक दबाव में बदल जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने एक विकासशील मौसम प्रणाली डेवलपिंग वेदर सिस्टम के संबंध में चेतावनी जारी कर कहा कि बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र अब एक अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच भारी वर्षा अगले 48 घंटों के भीतर दक्षिण पश्चिम और इससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान माईचौंग स्टॉर्म के रूप में विकसित होगा और इसके अधिक मजबूत होने का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद कर रही है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच भारी से बहुत भारी वर्षा की कुछ घटनाएं हो सकती हैं। अंडमान द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 30 नवंबर को बहुत भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। आईएमडी के अनुसार 29 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर और आसपास के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। 7 तटीय जिलों को अलर्ट पर रखा। बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी में 30 नवंबर को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने का अनुमान है। 1 दिसंबर को यह बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की उम्मीद है। 2 दिसंबर को 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 29 और 30 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर साउथ अंडमान सी में न जाएं और 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से बचें। वहीं उड़ीसा सरकार ने दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र के बीच राज्य के 7 तटीय